नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सतलुज जल विद्युत निगम के स्टॉक पे बात करेंगे, यानी एसजेवीएन के स्टॉक पे हम बात करेंगे। शेयर प्राइस 98 रुपीज के आसपास चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% की तेजी देखने को मिली है और इस तेजी के पीछे का कारण है इसका Q1 का रिजल्ट। हालांकि Q1 के रिजल्ट में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पे तेजी का कारण बना है इसका रेवेन्यू, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 5% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में 80% से ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू को जनरेट किया है। तो यहाँ पे एसजेवीएन के आने वाले समय में जो परफॉर्मेंस होने वाली है, इसका जो सेल्स बढ़ा है और साथ ही साथ एसजेवीएन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के सेगमेंट में काम कर रही है और समय के साथ अपने आप में बदलाव करते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आगे और भी ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स ला रही है। उसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर पैनलिंग और सोलर पैनल्स के प्लांट को इंप्लीमेंट करने का भी काम कर रही है। सेम इसी तरीके से एनएचपीसी भी कुछ इसी तरीके का काम करती है। जहां हम अगला वीडियो एनएचपीसी पे बनाने वाले हैं, उसका क्वार्टर रिजल्ट भी आज आने वाला है, तो आप एनएचपीसी के वीडियोस को भी जरूर देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसजेवीएन की, जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को, कुछ ही सालों के अंदर। और आज के समय में इस शेयर का जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये हम करेंगे। इस समय जो Q1 का रिजल्ट आ चुका है, शेयर के जो बेसिक डिटेल्स है, इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, इन्हें भी हम समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रो पावर से जनरेट किया हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके स्टोरेज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा कंपनी अपने फुली कैपेसिटी पे काम करती है। तो यहाँ पे मार्जिन काफी अच्छे निकल के आते हैं। तो सेकेंड क्वार्टर को भी लेके इन्वेस्टर्स के अंदर काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। तो यहाँ पर ये एक नवरत्न कैटेगरी की कंपनी आने वाले समय में और भी क्या कमाल कर सकती है, इसके लिए हम इसके बेसिक रूट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि आप एसजेवीएन का इस समय मार्केट कैप देखेंगे तो वो 38,000 करोड़ के आसपास है, जहां पे इसका शेयर प्राइस 97 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 149 रुपीज तक का हाई इसने लगाया है और अगर हम लो की बात करें तो 80 रुपीज का लो है। तो इस वक्त शेयर प्राइस में जो तेजी बनी है, इसने अपने लो को का ब्रेक किया है और हाई की तरफ एक अच्छा मूवमेंट भी दिखा रहा है, जहां वापस से इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स की भी तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टॉक का पी वैल्यू, जो कि 55 पे आ गया है, जहां पे इसका पी वैल्यू पहले 65 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज के समय में 55 है, जो कि फिलहाल वो भी काफी महंगा ही है। लेकिन इस शेयर प्राइस में जिस तरीके से एक अपमूव आ रहा है, रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं और जो इनका सेटअप है प्रॉफिट का, वो काफी ज्यादा कंसोलिडेट है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट्स भी दिए हैं, फिर पॉजिटिव प्रॉफिट भी दिया है, ईयर ऑन ईयर वाइज काफी ज्यादा ग्रो भी की है। लेकिन पिछले साल के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट कम होने के बावजूद इसके शेयर प्राइस में 5% की तेजी और वॉल्यूम्स का बढ़ना यही दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे अगर कंपनी की तरफ से अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे पोजीशंस या अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं तो इस शेयर प्राइस में वापस से अपने हाई की तरफ जाते हुए भी जरूर हमें दिखेगा। अगर यहाँ पे हम बुक वैल्यू की बात करें तो मात्र 36 रुपए का बुक वैल्यू है और शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। और इस साल 2025 में फरवरी में ऑलरेडी ₹1.15 का ये डिविडेंड दे चुका है। इस क्वार्टर में डिविडेंड का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो Q2 का रिजल्ट होगा उसके अंदर कंपनी वापस से 65 पैसे या अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि कंपनी 65 या 70 पैसे के आसपास का डिविडेंड फिर से डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे मैं वीडियो के लास्ट में आपको इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं ये भी बताऊंगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जिसके अंदर लिक्विडेशन कम हो, शेयर्स काफी कम हो, या फिर जो शेयर्स हैं इसके अंदर जो हिस्सेदारी है इनके प्रमोटर्स की वो काफी ज्यादा हो, जिसके वजह से मार्केट में इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़े और शेयर प्राइस में भी तेजी आए। यहाँ पे अगर हम एसजेवीएन को कंपेयर भी करते हैं और ज्यादातर किया भी जाता है, वो एनएचपीसी के साथ किया जाता है। और आप एनएचपीसी का पी वैल्यू देखेंगे तो वो 27 के आसपास है, 28 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा कम दिखता है। यहाँ पे ये लग सकता है कि इसका पी वैल्यू काफी कम है, एनएचपीसी इससे बेटर स्टॉक है। तो ये चीज हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बताएंगे, आप वो जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एनएचपीसी और एसजेवीएन में एक बड़ा डिफरेंस है इसके टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, जहां पे इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी का ज्यादा है तो किसी का काफी कम है, जिसके वजह से पी वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा कम और ज्यादा दिखता है। यहाँ पे इन दोनों ही सेगमेंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बार के क्वार्टर रिजल्ट में जो एसजेवीएन का टोटल रेवेन्यू आया है, जिसके वजह से शेयर प्राइस में हमें तेजी देखी। यहाँ पे जो Q1 में इनका रेवेन्यू हुआ है ये 917 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पिछले क्वार्टर में 504 करोड़
करोड़ का था, जो कि काफी ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, बढ़ा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखें इसका रेवेन्यू, तो पिछले साल इस कंपनी ने 870 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस साल 917 करोड़ का किया है। लेकिन पिछले ही साल इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 357 करोड़ का था, जो कि इस बार 228 करोड़ का है। लेकिन Q4 में लास्ट क्वार्टर रिजल्ट जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने क्लोज किया था, वहां पे नेगेटिव में 128 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। और उस लॉस के बदले इस क्वार्टर में, मतलब जस्ट अगले ही क्वार्टर में अगर कंपनी 228 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है तो वो चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट भी लेके आता है, जो कि इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके सालाना इनकम देखें तो साल भर में ये कंपनी 2500 से 3000 करोड़ तक का पिछले 2 साल का जो डाटा है वहां पे ये रेवेन्यू जनरेट करती है। 2024 में 2500 करोड़ का था, 2025 के जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पे 3000 करोड़ का था। तो इसे अगर ब्रेक करती है 3200, 3400 या फिर 3500 करोड़ से, तो ईयरली वाइज इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो बुक वैल्यू यहाँ पे काफी कम देखने को मिल रहा था, 36 रुपए का, उसके हिसाब से शेयर प्राइस काफी ज्यादा महंगा है। वो इसलिए भी है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट भी अच्छा खासा है। ये इस कंपनी के ऊपर जो अभी बोरोइंग है, जो इनका डेट है, वो करीबन 27,000 करोड़ का है, जो कि पिछले 2 सालों में लगातार बढ़ा है। और 2 सालों में हम बात करें तो 14,000 करोड़ से बढ़ के ये 20,000 करोड़ गया, और 20,000 करोड़ से बढ़ के पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये 27,000 करोड़ हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बोरोइंग बढ़े हैं, ये डेट बढ़े हैं, कंपनी ये सारा ही पैसा रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में खर्च कर रही है, जो कि सोलर पैनलिंग के प्लांट्स में ही ये सारा पैसा जा रहा है, जो कि आने वाले समय में इनको ये प्लांट्स इस कंपनी को काफी ज्यादा मार्जिन यानी काफी ज्यादा अच्छे रेवेन्यू बना करके देंगे। और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा उन सेगमेंट्स में, उन प्लांट्स में, और वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, वो 81.85 की है, जो कि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से 75% से अभी भी 6% ज्यादा है। तो यहाँ पे एक डर ये भी जरूर बना रहता है कि आने वाले समय में जब शेयर प्राइस में एक तेजी बनते हुए दिखेगी, एट दैट टाइम गवर्नमेंट उसी समय इसी पीक पे अपना जो शेयर होल्डिंग को कम करने का एक प्रोसीजर है वो लेके आ सकती है। एफआईज की हिस्सेदारी की हम बात करें तो 2.52 का है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से 0.25 के आसपास ही बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। जहां पे एफआईज पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेक बढ़ना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। डीआईज की हम बात करें, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने 4.10% की हिस्सेदारी बना रखी है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से एज इट इज 0.10 का अप एंड डाउन हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम रिटेलर्स और पब्लिक और आम जनता की हिस्सेदारी की बात करें तो वो 11.54 का है, पिछले 2 क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीच के क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी वापस से इनकी हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। और वो कम भी इसलिए हुआ था क्योंकि शेयर प्राइस काफी टाइम से स्टक हो गया है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो शेयर प्राइस में जब तेजी बढ़ेगी तो पब्लिक और रिटेल सेगमेंट का यहाँ पे हिस्सेदारी भी बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के हिस्से में इस वक्त 216 करोड़ 13,41,000 शेयर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के पास है। और उसके अलावा जितने शेयर्स हैं वो मार्केट में ट्रेडिंग पर्पस और बाकी एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स के पास है, और बाकी पब्लिक इसमें ट्रेडिंग कर रही है। यानी कि इस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का अगर मैं बात करूं 100% इक्विटी शेयर्स का, तो वो करीबन 425 करोड़ इक्विटी शेयर्स के आसपास है, जो कि अप्रोक्स में मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पे अगर हम एनएचपीसी की बात करें, जो कि मैं आपको बता देता हूं यहीं पे कि उसकी 1000 करोड़ इक्विटी शेयर्स है, तो उसका और इसका कंपैरिजन पी वैल्यू पे करना काफी ज्यादा अलग होगा। हालांकि सेम बिजनेस है, सेम तरह का प्रोफाइल है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, जो आपको अगले वीडियो में काफी ज्यादा ब्रीफिंग से पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा एसजेवीएन को लेके एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम अगले वीडियो में एनएचपीसी के बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लाएंगे। नमस्कार दोस्तों।